हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ चंद्रा जायसवाल। आज हम स्टडी करेंगे 12th कॉमर्स से रिलेटेड जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, यहाँ पे हमने मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट देख लिया था, चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, उसमें हम लोग ने आगे लास्ट लेक्चर में भी बहुत सारा कर लिया है, यानी कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है वगैरह कर लिया हमने। यहाँ पे अभी नेक्स्ट हमने देख लिया था ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स देख लिया था, मेथड्स देख लिए थे, उसके प्रोफॉर्मा देख लिया था ट्रेडिंग अकाउंट का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू एडजस्टमेंट के साथ। ओके, जो आपको ज़रूरी रहेगी, ये एडजस्टमेंट आपके सब में आपको हेल्प करेगी कि आपको जैसे कि पता है कि जो ट्रायल बैलेंस में आता है उसकी इफ़ेक्ट एक होती है। ठीक है, उसकी कितनी इफेक्ट होती है? एक इफेक्ट होती है। जबकि अब जब एडजस्टमेंट में से कोई चीज़ करते हो तो उसकी इफेक्ट दो होती है। ठीक है, एज यू नो, आपको ये पता है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी एडजस्टमेंट, ये कुछ 14-15 एडजस्टमेंट, मैंने सब एडजस्टमेंट नहीं यहाँ पे ली, जो आपको ज़रूरी है वैसी एडजस्टमेंट यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी इफेक्ट क्या होती है? इसकी इफेक्ट, एक तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी, बैलेंस शीट में असेट साइड, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होती है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की आपकी इफेक्ट कहाँ पे होगी? तो फर्स्ट इफेक्ट आप ऐड करते हो कहाँ पे? पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। समझो वहाँ पे सैलरी पे आउटस्टैंडिंग रहा, या फिर वेजिस और इस पे आउटस्टैंडिंग रहा, रेंट पे आउटस्टैंडिंग रहा, तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में हम उसको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ऐड करते हैं। ध्यान में रखना, क्या करते हैं? उसको हम ऐड करते हैं। और उसके सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। ठीक है, कौन सी साइड आती है उसके सेकंड इफेक्ट? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अभी नेक्स्ट आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने अच्छा, आउटस्टैंडिंग यानी कि आपका कर्जा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी उसको याद रख सकते हैं, यानी आपकी उधारी। आउटस्टैंडिंग डेट मीन्स कि आपकी उधारी जो बाकी है, तो आप एक्सपेंसेस के साथ ऐड कर दोगे। सिंपल, इस तरह से याद रख सकते हो। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा सकते हो, क्योंकि कर्जा है आपका, उधारी है। ठीक है, सेम वे आपके पास क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड, उसका मीनिंग क्या हुआ? आपने पहले से पेड करके रखा है ना, प्रीपेड। जैसे कि आप बोलते हो ना कि आपकी एग्जाम पोस्टपोन हुई, प्रीपेड प्रीपोन्ड हुई। ठीक है, तो प्रीपोन्ड, मोस्टली प्रीपोन्ड बहुत कम केसेस में होती है, पोस्टपोन्ड ही जाते होती है, जैसे कि अभी हो रही है सबकी एग्जाम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस भी ऐसे रहते हैं जो प्रीपेड और पोस्टपेड होते हैं। ठीक है, तो अगर प्री में आपने पहले से आपके एक्सपेंसेस पेड करके रख दिए हैं, तो फिर आप कहाँ पे लिखो? आप लायबिलिटी में दिखाओगे? नहीं ना, तो उसको कहाँ पे दिखाओगे? आपके बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाओगे। और सेकंड इफेक्ट उसकी क्या होगी कि डिडक्ट करेंगे हम कि भाई हमारे इतने एक्सपेंसेस हमने पहले से पे कर दिया, तो आपको लेस करना है उसमें से, सिंपल। ठीक है, तो आप जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से एक्सपेंसेस में से क्या करोगे? डेबिट साइड इसको डिडक्ट करोगे, लेस करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट आपके पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पे अगेन क्या है? इनकम आपको पहले से मिल गई है। समझो मैं एज ए टीचर हूँ, ठीक है, मैं काम कर रही हूँ कहीं पे एक आध स्कूल में, और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत रहेगी। मैंने स्टार्टिंग में ही सैलरी ले ली। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने सैलरी ले ली, अभी मुझे सर्विस देनी बाकी है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड इनकम। तो ये क्या हो जाएगी? आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगी ना, कर्जा रहेगा कि भाई मैंने कहीं से उधारी ली है, इस तरह से हो जाएगा ना। ठीक है, जब तक आप वो सर्विस पूरी नहीं करोगे तब तक। तो ये क्या? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी वो आपका क्या हो जाएगा? कर्जा हो जाएगा ऐसा। तो इसको भी हम क्या करेंगे? फर्स्ट इफेक्ट करते हैं, डिडक्ट करते हैं हमारे किसमें से? पर्टिकुलर इनकम में से। और इनकम हम कौन से साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पीएनएल अकाउंट में से उसमें से लेस करेंगे, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। नेक्स्ट आपके पास इनकम रिसीवेबल। अब इनकम रिसीवेबल का मीनिंग क्या है? मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है आपको, रिसीवेबल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? समझो मैं टीचर हूँ, मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, ठीक है, कोई कॉलेज में, तो मुझे सैलरी कब मिलती है? एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं मिलती है, तो वो क्या रहेगा? इनकम रिसीवेबल, अभी तक मिली नहीं है, मिलेगी। सर्विस पहले हम कर दे रहे हैं, बाद में हमें
इनकम मिलेगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इनकम रिसीवेबल। ठीक है, तो अभी मिलने वाली है, तो इसको हम कहाँ पे करेंगे, और इनकम है तो आपको पता है एज यू नो कि क्रेडिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर जो भी हमारी इनकम रहेगी उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे इसको। ठीक है, और ऐड किया तो कहाँ पे लिखोगे, बैलेंस शीट में असेट साइड, सिंपल। नेक्स्ट अब क्या है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यानी क्या, आपका लॉस, नुकसान जो कस्टमर के थ्रू होता है सेलर को। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स किसको बोलते हैं, कितने जन को नहीं पता रहता है बैड डेब्ट्स क्या है। ठीक है, बैड डेब्ट्स ऐसा आप सिंपल इसको लैंग्वेज में याद रख सकते हो, लॉस। ठीक है, लॉस कैसा, जो कंज्यूमर के थ्रू आपका कुछ सामान डूब गया, यानी आपका पैसा डूब गया। ठीक है, जो आया नहीं रिटर्न मार्केट में, उसे आपके पास रिटर्न आया नहीं, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो और ये एडजस्टमेंट बनती ही बनती, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना। ओके, अब इसको हम करेंगे क्या, बैड डेब्ट्स है। अब इतना तो क्लियर है, बैड डेब्ट्स है, लॉस है। ठीक है, लॉस है तो कहाँ पे दिखाएंगे हम, आप एक्सपेंसेस और लॉस को कहाँ पे दिखाते हो आप, डेबिट साइड। ठीक है, तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाओगे आप। ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर वहाँ पे कुछ ओल्ड बैड डेब्ट्स वगैरह रहा तो हम उसको ऐड कर देते हैं। वैसे ही सेम अब हम हमारे ये किसके थ्रू होता है नुकसान, हमें कस्टमर के थ्रू ना, यानी कि उसको हम अकाउंट के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सन्ट्री डेटर्स। डेटर्स यानी कस्टमर। ठीक है, तो उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो डिडक्ट फ्रॉम सन्ट्री डेटर्स इन, अभी सन्ट्री डेटर्स कहाँ पे लिखते हैं हम, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में असेट साइड, और कस्टमर को हम हमारे लिए क्या मानते हैं, ठीक है, हमारे क्या रहते हैं, वो असेट्स रहते हैं, और क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी रहती है। ठीक है, तो ये हुआ। अभी नेक्स्ट है आपके पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हम RDD भी बोलते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, अब इसकी इफेक्ट हम किससे दिखाते हैं, सेम है यहाँ पे डेबिट साइड आप दिखाओगे, और कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में RDD को, ये सब पूरी एडजस्टमेंट सन्ट्री डेटर्स पे रहती है। ठीक है, और सन्ट्री डेटर्स में से बैलेंस शीट में सन्ट्री डेटर्स में से उसको हम लेस करते हैं। ठीक है, डिडक्ट करते हैं। फिर है उसके बाद आपके पास रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर समझो डेटर्स को डिस्काउंट वगैरह देने के लिए हमने रिजर्व करके रखा है, तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, तो ये भी सेम शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर डिस्काउंट अलाउड है तो ऐड कर देते उसके अंदर। और सेम वहाँ पे सन्ट्री डेटर्स में से क्या करेंगे हम, सन्ट्री डेटर्स में से डिडक्ट करेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड। नेक्स्ट है आपके पास कौन सी एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, जो रहती ही रहती है, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन को हम क्या, एक तो इफेक्ट इसकी कौन सी साइड दिखाते हैं हम, डेबिट साइड दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और सेकंड जो भी पर्टिकुलर असेट्स पे डेप्रिसिएशन है उसमें से हम लेस करते हैं। और आपको पता है हम जो भी असेट्स है वो कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में असेट्स है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हुआ। ठीक है, बिल्डिंग ये यानी कुछ भी मोटर कार हुआ, वैन हुआ, ये सब चीज़ें आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड, अगर उस पर डेप्रिसिएशन है तो डिडक्ट करते हैं हम उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो सिंपल उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, शो टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कहाँ पे दिखाएंगे उसको, डेबिट साइड। सेम वे अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाते हैं, और उसको हम ऐड करते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसमें और भी है, वो आगे हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों के बीच में डिफरेंस पता चलता है आपको। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी क्या, आपने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस किया, ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं अकाउंट के लैंग्वेज में, पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके ऊपर अगर 2 या 3 पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हमने उसमें से बोरोड फंड लिए हैं, तो उसके ऊपर हमें वहाँ पे जो दूसरे पार्टनर्स रहेंगे या फिर वो कंपनी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वो फर्म के अंदर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे ही सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल यानी आपने स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट किया था या फिर आपने कुछ निकाला है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको कहाँ पे दिखाओगे, एक्सपेंसेस है ना, सिंपल है, डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, और फिर लेस भी कर सकते हैं उसको फ्रॉम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स में, डिपेंड ऑन सम है ये। ठीक है, कि इसको किस तरह से ट्रीटमेंट देनी है। फिर सेकेंड इफेक्ट होती है आपकी कि क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिंपल।
उसके बाद है आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ठीक है, आपने लोन लिया उधारी का, अगर कुछ लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, तो सेम डेबिट साइड दिखाएंगे हम किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और वहाँ पे जो भी लोन लिया है, ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अगर हमारे पास लोन है तो उसमें हमें क्या कर देना है, उसको ऐड कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन लोन गिवन, तो उसको हमें कहाँ पे देखना, इन्वेस्टमेंट है तो क्रेडिट साइड आएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। अगर लोन पे रहा तो डेबिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और लोन गिवन, हमने अगर लोन दिया है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, अपना ये हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सेकेंड इफेक्ट ये बैलेंस शीट में असेट साइड। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 एडजस्टमेंट है जो 12, 13, 14, 15 ये गुड्स से रिलेटेड है, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में और पीएनएल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, मोस्टली ये इसमें से 1-2 तो एडजस्टमेंट आपके सम के अंदर बनती ही बनती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। क्या बोला है यहाँ पे, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट, तो इसकी एंट्री अभी ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, गुड्स से है ना, तो गुड्स को डायरेक्टली हम किस में लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है, कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट उसकी कहाँ पे होती है, बैलेंस शीट में असेट साइड, अगर क्लेम अमाउंट है तो बैलेंस शीट में असेट साइड, नहीं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, अगर अमाउंट हमारा लॉस में जा रहा है तो, ठीक है। अगर हमें लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और अगर समझो हमने क्लेम अमाउंट हमें मिल गई है, ठीक है, तो फिर वो बैलेंस शीट में असेट साइड। ये ध्यान में रखना, एडजस्टमेंट ये आती ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। यहाँ पे कौन सा था, इंश्योर्ड था, ठीक है, इस पे यहाँ पे कौन सा था, ये इंश्योर्ड था, और अभी यहाँ पे कौन सा है, अनइंश्योर्ड, ठीक है। अगर अनइंश्योर्ड गुड रहा जो डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर और एक्सीडेंट से, तो फिर उसको हम, हमारे एक्सपेंसेस है तो सिंपल एक तो इफेक्ट कौन सी साइड जाएगी, उसकी डेबिट साइड चली जाएगी, ठीक है, अनइंश्योर्ड है ना, ठीक है, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट उसकी शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड दिखा देंगे हम, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स स्टोलन, समझो गुड चोरी हो गया, ठीक है, तो अगेन लॉस है हमारा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। आपको जैसे कि पता है जब हम भी प्रिपेयर करते हैं हमारा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो एक इफेक्ट को अगर हमने डेबिट की तो सेकंड इफेक्ट हमारी क्रेडिट होती है। ध्यान में रखना क्या है कि अगर हमारी एक इफेक्ट डेबिट होती है तो सेकंड में उसकी इफेक्ट क्रेडिट होती है, ठीक है। तो एक अगर इफेक्ट आप लोग ने याद रख ली अच्छे से तो सेकंड आपको अपने आप याद रह जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड यानी कि एडवर्टाइजमेंट है, तो ऑफकोर्स आपका एक्सपेंसेस है उसके पीछे, तो हम कहाँ पे लिखेंगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सेम वे यहाँ पे हम क्रेडिट साइड किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। फिर है गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, क्या है यहाँ पे, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ किया है, तो वहाँ पे हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, या फिर इसको हम डिडक्ट कर सकते हैं हमारे परचेस अकाउंट में से, ठीक है, डिपेंड ऑन सम रहेगा वो कि वहाँ पे क्या कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, लेकिन इसकी दो इसमें ट्रीटमेंट जा सकती है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक परचेस अकाउंट में से उसको हम डिडक्ट करते हैं। सेम वे यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट उसकी होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये कुछ ट्रीटमेंट है, अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया एडजस्टमेंट, बस उससे ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ट्राई बैलेंस में आती है, और आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि अगर ट्राई बैलेंस में तो उसकी एक ही इफेक्ट होती है, ध्यान में रखना है। ट्राई बैलेंस में कोई चीज़ अपीयर है, आइटम्स अपीयर है तो उसकी ट्रीटमेंट एक ही होती है, जबकि एडजस्टमेंट में होती है रहेगी अगर कोई एडजस्टमेंट में तो इन्फॉर्मेशन उसकी दो इफेक्ट होती है, दो ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब चाहो तो यहाँ से एक बार देख सकते हो। अब स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे, सम्स देखेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको किस तरह से करने हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ। प्रिपेयर करना रहता है आपको नेसेसरी अकाउंट, ठीक है, इंक्लूडिंग वर्किंग नोट, ये तो आपको पता ही है, वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। फिर
प्लेस सम मार्क्स ऑन ट्राई बैलेंस। जब भी आप सम पढ़ रहे हो तो ध्यान में रखना है, आपके पास पहले एडजस्टमेंट को हम रीड करते हैं। एडजस्टमेंट को रीड करते हुए हम अगर समझो ये एडजस्टमेंट हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो हम ट्राई बैलेंस में देखेंगे कि बिल्डिंग कहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके ऊपर ऐसे जाके टिक मार्क कर देते, वहाँ पे लिख देते कि भाई ये नंबर का एडजस्टमेंट है, कौन सा, अभी यहाँ पे समझो 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 2 नंबर का एडजस्टमेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो जब आप सम सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए एक आसानी वाली चीज़ हो जाएगी कि तुरंत आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, फटाफट मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, टिक मार्क करते जाना है। फिर गो थ्रू द ट्रायल बैलेंस एंड आइटम गिव ओनली 1 अकाउंटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उसके बाद जब हम एडजस्टमेंट कर लेंगे टिक मार्क, उसके बाद आपको सम स्टार्ट कैसे करना है, ट्राई बैलेंस से करना है। फिर ट्राई बैलेंस में आपको पता है एक ही इफेक्ट जाती है, फटाफट उसको आपको पुट ऑन करते जाना है। फिर गो थ्रू एडजस्टमेंट एंड गिव 2 अकाउंटिंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट चेक कर लेंगे और फिर उसकी 2 इफेक्ट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, क्लोज लेजर्स इन द वर्किंग नोट्स एंड एक्सेप्ट कैपिटल। फिर अगर हमने वर्किंग नोट में कोई लेजर्स बनाया है तो उसको पहले क्लोज कर दो। फिर हमें फाइंड आउट करना रहता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। एज यू नो कि हमारे पास फाइनल अकाउंट्स में 3 चीज़ें आती है, क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करते क्या, क्लोजिंग बैलेंस इन कैपिटल एंड ट्रांसफ़र कहाँ पे करते हैं, हमारे बैलेंस शीट के अंदर। ये जो हम कैपिटल अकाउंट में इंडिविजुअली नेट प्रॉफिट हम जो ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में, फिर वो कैपिटल अकाउंट्स में से हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, बैलेंस शीट में, कैपिटल में, ठीक है। फिर वो कंप्लीट होगा। फिर लास्ट में आपका लास्ट पार्ट क्या रहेगा, टैली द बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, सम को टैली करते हैं। और आपको पता ही है कि भाई हमें टैली करना रहता है बैलेंस शीट। अगर समझो टैली नहीं हुआ यानी आपके सम में कुछ गड़बड़ है, सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये सम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको वहाँ पे बेल आइकन रहता है, ठीक है, तो बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ऐसे ही मैं अच्छे सी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, ओके, थैंक यू।